बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्यामा श्याम भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कभी न हो नहीं चतुर कहाँ, मत अनुरूप राम गुण गान। सिया राम मैं सब जग जानी, ओ करहूँ प्रणाम जोरे जोग पानी। जिस समय श्री राम जी ने भगवान शंकर के पावन कठोर धनुष का खंडन कर दिया और राम जी विराजमान हैं, तभी सखियां श्री सीता जी को लेकर के भगवान श्री राघव के पास आती हैं। जयमाला पहनाई गई। अब सखियों ने कहा, हे सीते, तुम राम जी के श्री चरणों का स्पर्श करो। लेकिन सीता जी श्री चरणों का स्पर्श नहीं करती। क्यों? गोस्वामी जी लिखते हैं, गौतम तिय गति सुरति कर, नहीं पर सत पग पान। मन बैसे रघुवंश मणि, प्रीत अलोके के जान। मन बैसे रघुवंश मणि, प्रीत अलोके के जान। राम जी सीता जी के हृदय की प्रीत को देख करके मुस्कराने लगे और सीता जी श्री गौतम की धर्मपत्नी अहल्या की का जो राम जी ने अपने चरणों से स्पर्श करके उद्धार किया था, उसका स्मरण करके चरण नहीं छू रही। अब इसी पर विचार करें। कुछ महानुभाव कहते हैं कि सीता जी इसलिए चरणों का स्पर्श नहीं कर रही हैं कि सीता जी अपने कर कमलों में मणि जटित रत्न धारण किए थे। कहीं ऐसा न हो कि ये मणि राम जी के चरणों का स्पर्श पा करके और स्त्री बन जाए तो हमारी स्वतिया डाय हो जाएगा, हमसे स्वतिया डाय करने लगेंगे, इसलिए नहीं स्पर्श कर रही। तो इसमें प्रीति अलौकिक नहीं झलकती है। तो अगर ऐसा होता तो चिंता की बात हो जाती। फिर क्यों सीता जी स्पर्श नहीं कर रही? पहला कारण तो सीता जी विचार करती हैं, जैसे अहल्या अपने पति के साप से शापित होकर पत्थर के बोझ से दबी हुई थी और राम जी ने ये दृश्य देखा और श्री गुरुदेव जी से पूछा कि महाराज ये शिला कैसी पड़ी है? तब जो है विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी श्राप वश, उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चायती, कृपा करो रघुवीर। हे भगवान, एक गौतम की धर्म पत्नी अहल्या है, गौतम जी ने इसको शापित कर दिया, इसलिए इसका उद्धार करो आप अपने चरणों की रस से। देखिए महात्मा, जैसे एक शास्त्र का वचन है, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम अप्रियम। अप्रिय यदि सत्य है तो उसे मत कहना चाहिए। तो यही कारण अप्रिय चूंकि सत्य था, इसलिए विश्वामित्र जी ने पापवश नहीं कहा, श्रापवश कहा। गौतम नारी श्रापवश। ये महात्माओं की बोलने की शैली है। तो कहा, महाराज चरण की रज स्पर्श करा दो। किसी ने पूछा, भगवान हाथ से भी तो अहल्या का उद्धार हो जाता, अपने कर कमलों का स्पर्श राम जी करा देते तो अहल्या का उद्धार हो जाता। लेकिन इसलिए हाथ से नहीं कहा क्योंकि वो अपावन थी। तो कहा नेत्रों से भी अहल्या का उद्धार हो जाता, नेत्रों का इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो नग्न पड़ी थी और राम जी पराय स्त्री का दर्शन नहीं करते हैं श्रीमुख का।
इसलिए कहा चरण कमल रज चाय थी, कृपा करो रघुवीर। हे भगवान, आप जो है अपने पावन चरणों की रज का स्पर्श करा दीजिए। और राम जी ने जब स्पर्श कराया तो उस पाषाण से गौतम की धर्मपत्नी का प्राकट्य हुआ। कैसे? पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, प्रगट भई तप पुंज सही। ऐसे प्रकट हो गई जैसे तपस्या का स्वरूप ही धारण, तपस्या स्वयं अपना रूप लेके आ गई। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सम्मुख होई कर जोर रही। भगवान की इस छवि का अपने नेत्रों से दर्शन कर रही है। हाथ जोड़ कर के अल्लाह कहने लगी, हे भगवान, हमारे स्वामी ने बड़ा अच्छा किया। क्या किया अच्छा? बोले मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। बोले देखूं भर लोचन भव भय मोचन, देखूं भर लोचन भव भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना। ले बोले भगवान शंकर अपने हृदय रूपी मंदिर में भगवान श्री राम जी की झांकी का नित्य दर्शन किया करते हैं। आज वही स्वरूप मैं अपने इन नेत्रों से देख रही हूँ। मेरे स्वामी ने बड़ा अच्छा किया जो मुझे शापित कर दिया। ये मेरा सौभाग्य, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो जिस तरह अहिल्या साप से मुक्ति हुई, उसी तरह सीता जी कहती हैं कि हमें आपने साप से मुक्त किया, क्योंकि सीता जी अपने पिता की कठोर प्रतिज्ञा के कारण बोझ से दबी थी। प्रतिज्ञा क्या थी पिताजी की? कि जो भगवान शंकर के धनुष का खंडन करेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। तो इस बात को लेकर के श्री सीता जी विचार करती हैं कि कहीं राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, इसके पहले कोई और राजा ने तोड़ दिया तो हमारा क्या होगा। क्योंकि सीता जी गौरा जी के मंदिर में प्रार्थना करके मांगती थी राम जी को पति रूप में, और गौरा जी ने दे भी दिया था। गोस्वामी जी लिखते हैं, मन जाहे रांचो मिलय सोबर, मन जाहे रांचो मिलय सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। हे सीते, तुम अपने मन में जिस भाव को लेकर आई हो वो तुमको अवश्य मिलेगा। श्यामलापति तुम्हें मिलेगा, राम जी तुम्हें मिलेंगे, ऐसा श्री पार्वती जी ने वरदान दे दिया था। तो अब सीता जी विचार करती हैं कि हमें हमारा ये बोझ कैसे हल्का हो। तो राम जी ने अपने कर कमलों से धनुष का खंडन कर दिया और इस बोझ से सीता जी उबर गई। तो ये बात तो ठीक है, समानता हो गई। अब दूसरी बात आती है, इसलिए चरण स्पर्श नहीं कर रही। दूसरी बार क्या हुआ कि अहिल्या ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, जय पद सुरी सरता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। भगवान के श्री चरण कमलों से पावन गंगा जी का प्राकट्य हुआ। वो गंगा जी को भगवान शंकर ने अपने जटाओं में धारण किया। तो अहिल्या कहती है कि वो पवित्र जो है श्री चरण, जिन चरणों से गंगा जी निकली, जय सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट वही शिव शीस धरी। सोई पद पंकज
जह पूजत आज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। सोई पद पंकज जय पूजत आज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। यह भांत सुधा जो है मम सिर धर्यो कृपाल हरि। जो मन बर यह भांत सिधारी गौतम नारी बार बार श्री चरण परी। वो जो मन भावा सो बर पावा गई पत लोक आनंद भरी। गई पत लोक आनंद भरी। बोले जिन श्री चरण कमलों को भगवान ब्रह्मा पूजते हैं, जिन श्री चरण कमलों को भगवान शंकर अपने हृदय में धारण करते हैं, वही भगवान ने अपना श्री पावन चरण रज हमारे सर के ऊपर स्पर्श कराया, मैं धन्य हो गई। ऐसा विचार करके भगवान के श्री चरणों का स्पर्श किया अहिल्या ने और अपने पतिलोक को चली जाती है। आज सीता जी के सामने यही समस्या है। सीता जी कहती हैं कि अहिल्या का तो पतिलोक में जाने का वहाँ मतलब विचार था, इसलिए वो चली गई। लेकिन यदि हम अहिल्या की तरह हम चरणों का स्पर्श करते हो, हम ही क्यों चलेगा उड़ गए, तो हम कहाँ जाएंगे। हमारा तो कोई कहीं ठिकाना ही नहीं है। हमारा तो भगवान श्री राघव के से ही संबंध हमें जोड़ना है। हमको तो अपनी जीवन संगिनी उनका बनना है, भला हम कहाँ जाएंगे। इसलिए सीता जी अहिल्या का स्मरण करके श्री चरणों का स्पर्श नहीं कर रही हैं। और इसी अलौकिक प्रेम को जान करके भगवान श्री राम जी प्रसन्न हो रहे हैं कि धन्य सीते हैं, कैसा अलौकिक प्रेम है। हम राम जी के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, राम जी के बिछुड़ने का वियोग नहीं लेना चाहते जैसे अहिल्या ने ले ली। इसलिए सज्जनों, राम जी ने अपने श्री चरणों का आश्रय दे करके सीता जी को अपने जो है हमेशा के लिए अपनी जीवन संगनी बना दिया और सीता जी का जो अलौकिक प्रेम था उसको पूर्ण कर दिया। इसी के साथ आज की वाणी का विराम है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।